प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कोलाइडों का वर्गीकरण। सबसे पहला जो हम वर्गीकरण पढ़ेंगे वो है परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स ऑफ कंपोनेंट्स। परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम जब दोनों ठोस होते हैं तो कोलाइडी तंत्र को हम ठोस सोल बोलते हैं। उसका उदाहरण है रंगीन कांच और रत्न। दूसरा, जब हमारा परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस हो लेकिन परिक्षेपण माध्यम द्रव हो तो हम कोलाइडी तंत्र को बोलते हैं सोल, और उसका उदाहरण है पेंट, स्टार्च, प्रोटीन। तीसरे प्रकार का जो वर्गीकरण है वो है, तीसरा प्रकार जो है वो है जब परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस है और परिक्षेपण माध्यम गैस है। ऐसे कोलाइडी तंत्र को हम बोलते हैं ठोस एरोसोल, जैसे धुआं और धूल। चौथा प्रकार है परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव, परिक्षेपण माध्यम ठोस। कोलाइडी तंत्र को हम जेल कहते हैं, जैसे पनीर और जेली। पांचवा प्रकार है जब परिक्षिप्त प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम दोनों द्रव हो। ऐसे कोलाइडी तंत्र को हम पायस बोलते हैं या इमल्शन बोलते हैं। उदाहरण है दूध, तेल और दवाइयाँ। अगला है परिक्षिप्त प्रावस्था जब द्रव हो और परिक्षेपण माध्यम गैस हो तो कोलाइडी तंत्र को हम बोलते हैं द्रव एरोसोल। उदाहरण धुंध, कोहरा, बादल, कीटनाशक स्प्रे। नेक्स्ट है जब हमारा परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण गैस है और परिक्षेपण माध्यम ठोस है तो ऐसे कोलाइडी तंत्र को हम बोलते हैं ठोस फॉर्म, जैसे कि स्टाइरीन की रबड़ या फोम रबड़। लास्ट है परिक्षिप्त प्रावस्था गैस, परिक्षेपण माध्यम द्रव। ऐसे कोलाइडी तंत्र को हम झाग बोलते हैं या फॉर्म बोलते हैं, जैसे साबुन के झाग या फेंटी हुई क्रीम। दूसरे प्रकार का जो वर्गीकरण है वो है परिक्षेपण माध्यम की प्रकृति के आधार पर। पहला है हाइड्रोसोल, जल में बना कोलाइडी विलयन। अगर कोई जल में बना होता है जिसको हाइड्रोसोल बोलते हैं, जैसे गोंद और जल का जो कोलाइडी विलयन है उसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोसोल, क्योंकि उसमें परिक्षेपण माध्यम हमारा जल है। अगर एल्कोसोल, अगर परिक्षेपण माध्यम अल्कोहल हो, जैसे कि इथेनॉल और सेल्यूलोज, इसमें ये अल्कोहल है, ठीक है, तो ऐसे हम कोलाइडी विलयन को बोलते हैं एल्कोसोल। बेंजोसोल मतलब बेंजीन से बना हुआ कोलाइडी विलयन। इसका उदाहरण है बेंजीन में अगर NaCl डाल दो, नमक डाल दो। एरोसोल, वायु में बने कोलाइडी विलयन को एरोसोल कहते हैं। उदाहरण कोहरा, धुंध, धूल, बादल आदि। नोट, पानी प्लस ग्रेफाइट, पानी में अगर ग्रेफाइट घोल रहे हैं तो इस कोलाइडी विलयन को बोलते हैं हम एक्वा डैग। और अगर तेल में ग्रेफाइट का जो विलयन है कोलाइडी विलयन, इसको बोलते हैं ऑयल डैग। नेक्स्ट है हमारा परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के बीच आकर्षण बल के आधार पर। तीसरा वर्गीकरण है ये हमारा द्रव रागी। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, द्रव रागी, द्रव स्नेही कोलाइड या लायोफिलिक कोलाइड जिनको हम बोलते हैं। जो पदार्थ द्रव के संपर्क में आते ही तुरंत कोलाइडी विलयन बना लेते हैं उन्हें द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। इनसे प्राप्त होने वाला कोलाइडी विलयन द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन कहलाता है। इसका उदाहरण है गोंद, जिलेटिन, एल्बुमिन, प्रोटीन। ये सब क्या है, इनको जैसे ही जल में डालते हैं तो एकदम से कोलाइडी विलयन बहुत जल्दी बना लेते हैं, तो इनको बोलेंगे हम द्रव रागी या द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन। इन्हें उत्क्रमणीय कोलाइड भी कहते हैं, क्योंकि जितनी सरलता से द्रव में घुल जाते हैं उतनी सरलता से इन्हें द्रव से अलग भी किया जा सकता है। इन्हें स्थायी कोलाइड भी कहते हैं, क्योंकि इनके कणों के चारों ओर द्रव की एक रक्षक परत बन जाती है जो इन कणों को विद्युत अपघटन द्वारा स्कंदन होने से बचाती है। हम स्कंदन जो टर्म है ये भी हम आगे पढ़ेंगे। तो द्रव रागी कोलाइड कैसा होता है, स्थायी होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, कणों के चारों ओर द्रव की एक परत बन जाती है जो इसका स्कंदन नहीं होने देती। दूसरे प्रकार का है कोलाइडी विलयन द्रव विरागी या द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन। इसको हम लायोफोबिक कोलाइड्स बोलते हैं। वे पदार्थ जो द्रव के संपर्क में आते ही तुरंत कोलाइडी विलयन नहीं बनाते, अर्थात इनका कोलाइडी विलयन बनाने में के लिए कुछ विशेष विधियों का प्रयोग करना पड़ता है, द्रव विरोधी कोलाइड कहलाते हैं। तथा इनके द्वारा बनने वाला कोलाइडी विलयन को द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन कहते हैं, जैसे कि सोना, आर्सेनिक ऑक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है,
द्रव विरागी या द्रव विरोधी कोलाइड हैं, कोलाइडी विलयन बनाते हैं। ये अनुत्क्रमणीय कोलाइड कहलाते हैं। ये अस्थायी कोलाइड होते हैं क्योंकि इनके कणों के चारों ओर द्रव रक्षक परत नहीं होती। रक्षक परत नहीं होने की वजह से इनका स्कंदन सरलता से हो जाता है। चौथे प्रकार का जो हम पढ़ेंगे कोलाइडी विलयन का वर्गीकरण, वो है परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के प्रकार के आधार पर, कि परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों का किस प्रकार के हैं। तो पहला है बहुआण्विक कोलाइड। जब किसी द्रव में घोले गए पदार्थ के परमाणु या अणु आपस में जुड़कर गुच्छे बना लेते हैं तो इन गुच्छों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। तो ऐसे पदार्थों को हम बहुआण्विक कोलाइड कहते हैं, जैसे सोने का कोलाइडी विलयन, सल्फर का कोलाइडी विलयन। दूसरे प्रकार का है वृहद आणविक कोलाइड। जब किसी विलायक में घोले गए पदार्थ के कणों का आकार बहुत बड़ा होता है परंतु वह पदार्थ घुलने के बाद अपने कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच कर लेता है, तो ऐसे पदार्थ को वृहद आणविक कोलाइड कहते हैं, जैसे स्टार्च, सेल्यूलोज, प्रोटीन, एंजाइम आदि प्राकृतिक तथा पॉलीथीन, नायलॉन, पॉलीस्टाइरीन, ये सब क्या हैं, संश्लेषित हैं। ये सब प्राकृतिक हैं और ये संश्लेषित है। तीसरे प्रकार का है सहचारी कोलाइड, मिसेल या संगुणित कोलाइड। जब किसी पदार्थ को द्रव में घोलते हैं तथा उसकी सांद्रता कम होने पर वह विद्युत अपघट्य की तरह व्यवहार करता है, परंतु सांद्रता बढ़ाने पर उसके कण आपस में जुड़कर गुच्छे या पुंज बना लेते हैं, जिनका आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। अतः इनके बनने से विद्युत अपघट्य का विलयन कोलाइडी विलयन में बदल जाता है। तो ऐसे पदार्थों को सहचारी कोलाइड कहते हैं। इन गोलों को मिसेल कहते हैं, जैसे कि साबुन, सोडियम स्टीरेट साबुन, सोडियम लॉरेल सल्फेट, अपमार्जक या डिटर्जेंट जिसको बोलते हैं, या डिटर्जेंट जिसको बोलते हैं, यह है सहचारी कोलाइड। तो सहचारी कोलाइड क्या है? जब किसी पदार्थ को हम द्रव में घोलेंगे, अगर उसकी सांद्रता कम है तो विद्युत अपघट्य की भांति व्यवहार करेगा, परंतु सांद्रता अगर ज़्यादा है तो उनके गुच्छे बन जाते हैं, और ऐसे गुच्छे जिनका आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है, और ये अतः इनके बनने से विद्युत अपघट्य का विलयन कोलाइडी विलयन में बदल जाता है। पहले वो विद्युत अपघट्य था, जब वो कम सांद्रता होती है तो विद्युत अपघट्य की भांति व्यवहार करेगा, लेकिन अब जब सांद्रता बढ़ जाती है तो गुच्छे बन जाते हैं उसके, ठीक है, कणों के गुच्छे बन जाएंगे, और जो विद्युत अपघट्य का विलयन था वो कोलाइडी विलयन में बदल जाता है। उदाहरण है इसका साबुन और डिटर्जेंट। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आप अपने आप करेंगे।